सो भाई लोग, प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर न्यूटोपिया के ड्रामा के बाद एक और के ड्रामा है भाई, जो कि हिंदी डब में रिलीज हुआ है। अब पता नहीं भाई प्राइम वीडियो वाले कौन सा नशा मार के बैठे हैं कि भाई जब बेस्ट के ड्रामाज आ रहे थे तो उन्होंने डब नहीं कराया। लेकिन चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो मिल रहा है उसको देखो। खैर भाई, प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर एक नया के ड्रामा आया है जिसका नाम है डिवोर्स इंश्योरेंस। कैसा है ये, किसको टारगेट करता है, क्या आपको इसको देखना चाहिए या फिर नहीं, यही सब आज की इस वीडियो में आपको मैं फटाक से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप इस के ड्रामा को अपने स्पेशली टेल ऑफ द नाइन टेल वाले हीरो यानी कि ली डोंग बुक के लिए एक्साइटेड हो देखने के लिए, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई साइड डिस्कवर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लें। खैर दोस्त, अगर बेसिक डिटेल की बात करें तो इसको खत्म करने के लिए आपको टोटल 12 एपिसोड देखने पड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल 2 एपिसोड आए हैं। आगे के जो एपिसोड होंगे वो आपको वीकली बेसिस पर मंडे ट्यूसडे देखने को मिलेंगे। बाकी हिंदी डबिंग में आए हैं एंड हिंदी डबिंग इज गुड, बट जो पंच लाइन की रिक्वायरमेंट थी हिंदी डबिंग डायलॉग में, हिंदी डबिंग की मैं बात नहीं कर रहा, डबिंग जो डायलॉग्स हैं, जो हिंदी के डायलॉग्स हैं, वो उतना ज्यादा सीन्स के अकॉर्डिंग हिट नहीं किए पर्सनली फॉर मी। मतलब जैसी डबिंग न्यूटोपिया में थी कि भाई उसके जो कॉमेडी के सीन थे एंड जो हिंदी डबिंग के डायलॉग्स थे वो हिट करते हैं, मतलब आप ना चाह के भी मुस्कुरा दोगे। तो ऐसा वाला जो सीन है इसकी हिंदी डबिंग के डायलॉग के साथ मुझे फील नहीं हुआ। खैर अपने अकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन मैं इस चीज को क्यों क्रिटिसाइज कर रहा हूं उसको मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कहानी का आइडिया दे देता हूं। खैर भाई, कहानी आपको एक बंदे की देखने को मिलेगी जो कि एक बैंक इंश्योरेंस, मतलब जो बीमा वगैरह देते हैं उसमें वर्क करता है। पास्ट में उसने काफी इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह बनाई है जो कि फ्लॉप हो गई। कुछ है सिनारियो जिसकी वजह से उसको एक दिन आइडिया आता है कि चलो भाई मैं डिवोर्स इंश्योरेंस पे वर्क करता हूं। मींस अगर मान लो आपने एक प्रॉपर्टी ली एंड उस पर घर बनाया एंड घर घाटे में चला गया, मान लो कुछ हुआ जिसकी वजह से अब आप उसका जो ईएमआई वगैरह है नहीं चुका पा रहे हो, तो बैंक जो देती है इंश्योरेंस, जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस रहता है उसके थ्रू आपका जो चीजें रहती है वो हैंडल कर लेती है। वैसे ही इन केस अगर आप एक शादीशुदा आदमी हो एंड आपकी वाइफ के साथ आपका डिवोर्स हो गया है, तो आप क्या करोगे? अपना जो पैसा वैसा है कैसे, उसकी जो चीजें रहेंगी उसको कैसे रिटर्न करोगे? दहेज वगैरह वाला आइटम रहेगा उसको वापस कर पाओगे या फिर नहीं? ऐसा ही काइंड ऑफ आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जहां पर जो अपना हीरो है इसी चीज में, मतलब अगर कोई डिवोर्स ले लेता है तो उसकी हेल्प करने के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लाता है। अब उस इंश्योरेंस पॉलिसी को वो कैसे इंप्लीमेंट करेगा, कैसे कैसे करके अपनी टीम बनाएगा एंड वो लोग कैसे कैसे जा करके आगे कांड करेंगे, यही सब जानने के लिए आपको इस के ड्रामा को देखना पड़ेगा। मेरी बात करें, इन 2 एपिसोड को देख करके मुझे मजा आया या फिर, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि 2 बड़े रीजन थे जिसकी वजह से मैं इस के ड्रामा को देखना स्टार्ट किया। अपनी, अब 2 बड़े रीजन मतलब समझो वो ना लेना, अपनी आइलैंड वाली एक्ट्रेस थी इसमें जिसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, एंड डेफिनेटली अपने भैया जी जो कि अभी जबरदस्त पिछले साल एक के ड्रामा दिए हैं, ए शॉप फॉर किलर। तो हाँ, मैं देखने के लिए एक्साइटेड था इन दोनों की जोड़ी को। लेकिन अनफॉर्चुनेट भाई, टू बी ऑनेस्ट, जो ये के ड्रामा है 2 एपिसोड में मुझे इंप्रेस नहीं कर पाया। जो कहानी, जो कैरेक्टर्स है, मैं उसके साथ उतना ज्यादा मजा या फिर होता नहीं मनोरंजन, वो फील नहीं हुआ। ठीक है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, कुछ फ्रेश आपको देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इसकी कॉमेडी है, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, वो हिट नहीं कर पाई मुझे। मींस मैं मोटा मोटा ये बोलूंगा कि आई एम नॉट द एक्चुअल टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस के ड्रामा। ये के ड्रामा, इसकी दुनिया, इसकी कैरेक्टर एंड इसकी जो पॉलिसीज वगैरह है उन्हीं को ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी जो कि शादी करने के बाद डिवोर्स दे चुके हैं या फिर समझ ना उस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मुझे उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं किया एंड शायद आगे जाकर के मैं अब इस के ड्रामा को देखने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। खैर बाकी जो चीजें हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी है या फिर एक्टर एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंस वो सब डिसेंट है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मोटा मोटा मैं आपको इतना बोलूंगा कि भाई पर्सनली मुझे ये के ड्रामा अभी स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में उतना मजा नहीं दे पाया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो इन केस अगर आप इसको देखना चाह रहे हो तो देख लो, एक ट्राई दो। एक एपिसोड में अगर आपको चीजें समझ में आती है, आपको मजा मिल जाता है, तब इसके आगे के एपिसोड देखना। लेकिन अगर आपको मजा नहीं आता तो मैं बोलूंगा कि शायद आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जो इसकी टारगेट ऑडियंस है डिपेंड करेगा कि भाई आप उसमें फिट बैठ रहे हो या फिर नहीं। मैं उसमें नहीं फिट बैठ रहा, इसलिए शायद मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। इनकेस अगर आपने आने वाले एपिसोड्स को देखा एंड आपको मजा आता है तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बता देना, जिससे कि अगर एंटरटेनिंग हो गया ये के ड्रामा आने वाले एपिसोड में तो मैं इसको देख के खत्म करके आपको एक डिटेल रिव्यू कर दूंगा। अदरवाइज भाई बस यहीं तक का मेरा इसका सफर था एंड मजा नहीं आया, मनोरंजन नहीं मिला। उसका सबसे बड़ा रीजन है हिंदी डबिंग के डायलॉग, क्योंकि फील नहीं हो रही थी इसकी कॉमेडी भाई, मुझे मतलब सूट नहीं कर पाई, उतना ज्यादा मजा नहीं मिला। खैर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। बाकी वीडियो काम के लगे तो लाइक करना, चलो सब्सक्राइब करना ऐसी ही वीडियोस देखने। बाकी मैं फिर से मिलता हूं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।